पार्ट 2 में हम अध्ययन कर चुके थे फादर मीन्स पिता तक। अब हम पार्ट 3 में आते हैं। FLY ये शब्द है फ्लाई मीन्स उड़ना। कौन उड़ता है? ये देख रहे हैं, पंखों से उड़ान। तो ये चिड़िया कैसे उड़ान भरती है? अपने पंखों से। हाँ, तो फ्लाई मीन्स उड़ना। जहाज भी आसमान में उड़ता है, चिड़िया भी उड़ता है। तो ये शब्द है उड़ना। जो शब्द है, ये उड़ना शब्द का जो है इंग्लिश क्या होता है? FLY, फ्लाई मीन्स उड़ना। अगला नेक्स्ट FROM, फ्राम मीन्स से। अब ये देखिए बहुत ही यूजफुल शब्द है। ये बहुत यूजफुल शब्द है। फ्राम, घर से, बाजार से, जेब से। तो ये बहुत ही यूजफुल शब्द है जो बार बार यूज होता है हमारी किताबों में, बोलचाल में। तो फ्राम, कहाँ से, किससे। तो से शब्द जो है बहुत ही यूजफुल शब्द है। इस शब्द का जो है प्रयोग जहाँ पर आता है वहाँ पर से शब्द के लिए हम इंग्लिश का कौन सा शब्द यूज करते हैं? FROM, फ्राम मीन्स से। अब देखिए, जब हम चलते हैं, यूज करते हैं, बोलते हैं, जैसे ये दिल्ली से कोई गाड़ी चल रही है तो दिल्ली से तो वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी। नेक्स्ट FOX, फॉक्स। ये बहुत ही चालाक जानवर है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ये झाड़ियों में, जंगलों में, बाग बगीचों में ये पाया जाता है। ये इंसान को देखकर बहुत तेज भागती। हाँ, एक चीज इसका देखने के लायक बड़ा अच्छा होता है, इसमें जो इसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है। तो फॉक्स मीन्स लोमड़ी। आपको किताब में भी पढ़ा जाता है F फॉर फॉक्स, F फॉर फिश। तो ये F फॉर फॉक्स जो पढ़ा जाता है, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, यही लोमड़ी। नेक्स्ट है FAST, फास्ट मीन्स तेज। आजकल हम देखते हैं रोड पे कुछ गाड़ियां धीमी गति से चलती हैं और कुछ गाड़ियां बहुत तेज निकल जाती हैं। तो बताते हैं बहुत फास्ट, ये गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, बहुत तेज चलती है। वो अगला जो पढ़ने में बहुत तेज, बहुत फास्ट है। तो ये फास्ट जो यूज होता है किस शब्द के लिए यूज होता है? तेज। तेज शब्द के लिए क्या यूज होता है? फास्ट। फास्ट मीन्स तेज। नेक्स्ट अगला शब्द है GIRL, गर्ल। G फॉर गर्ल, हम लोग पढ़ते हैं ना किताबों में अपने। G फॉर गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। GIRL, गर्ल मीन्स लड़की। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, गर्ल मीन्स लड़की। नेक्स्ट अगला है GIVE, गिव मीन्स देना। अब आप चित्र में देख रहे हैं, कोई भी सामान हो, हम किसी को दे रहे हैं, वहां देने के यूज में जब हम प्रयोग करते हैं जो शब्द है इंग्लिश का, तो वहां गिव बोलते हैं। गिव, GIV, गिव मीन्स देना। नेक्स्ट अगला है GRASS, ग्रास। अभी हम सेकेंड पार्ट में पढ़े थे COW, काउ मीन्स गाय। तो गाय है, गाय हमें दूध देती है, लेकिन खाती क्या है? आप देख लीजिए, घास खाती। क्या खाती है? घास। तो इस घास शब्द का जो इंग्लिश होता है GRASS, ग्रास। ग्रास मीन्स घास। नेक्स्ट GET, गेट। गेट मीन्स पाना। कोई भी चीज हम चाहे गिफ्ट के रूप में पाए, चाहे जमीन पे कहीं गिरा पा जाए, चाहे मेहनत करके कुछ पा जाए, कुछ हासिल कर लें, तो इस पाना शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है गेट। GET, गेट। गेट मीन्स पाना। देखिए
GREEN, GREEN, ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा। आप देख रहे हैं यहाँ हरी हरी पत्तियां हैं। जब हमें कलर के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें भी ये शब्द यूज होता है, GREEN, ग्रीन, ग्रीन कलर, हरा कलर। तो ये क्या है? ग्रीन मीन्स हरा। ये देखिए बहुत खतरनाक चीज आ गया, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको कभी चलाने की कोशिश मत करना। वैसे ये यूज होता है सीमा पर, अपने घरों में कभी यूज मत करना। गन, गन मीन्स बंदूक। गन मीन्स क्या होता है? बंदूक। हाँ ये है, हम लोग जब मेले में चले जाते हैं तो अपने मम्मी पापा से रो करके या मांग करके, चाहे जैसे, हम लोग ये जरूर खरीदने की कोशिश करते हैं, बंदूक लेने की कोशिश करते हैं जो प्लास्टिक वाला होता है। तो ये गन मीन्स क्या होता है? बंदूक। ये देखिए है, अभी हम आपको दिखा देते हैं, यही है जो हम अपने मम्मी पापा से मांगने का काम करते हैं, ये दागते हैं। तो यही है, ये गन मीन्स बंदूक। चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे लकड़ी का हो, लेकिन उस बंदूक शब्द का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है? बंदूक। ये अगला GO, गो। गो मीन्स जाना। कहाँ जाना? चाहे हम परदेश जाएं, चाहे हम स्कूल जाएं, चाहे बाग बगीचे में जाएं, चाहे किसी मार्केट में जाएं, तो ये जो जाना शब्द है, इस जाना शब्द का जो इंग्लिश प्रयोग होता है वो शब्द है गो। या हम किसी को कह दें गो, जाओ, तो जाना, गो मीन्स जाना। और देखिए चौराहे पे जो यातायात पुलिस खड़े होते हैं, वो भी लोग आपको दिशा निर्देश करते हैं, किसको जाना है, किसको रुकना है। तो ऐसे रोक करके वो इशारे करते हैं, और वहाँ लाइटें लगी होती हैं, उन लाइटों के माध्यम से लोग जाते हैं और रुकते हैं। इस प्रकार से जाना शब्द का जो है इंग्लिश होता है वो गो होता है। नेक्स्ट HOUR। अब इस शब्द में देखिए HOUR लिखा है, यच से लोग समझ जाते हैं हा पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा गलती मत करना। ये लिखा है हावर। क्या लिखा है? हावर। लेकिन पढ़ा क्या जाता है? इंग्लिश आवर। आवर मीन्स घंटा। कभी आप हावर मत पढ़ना कि यच लिखा है तो हावर, हावर पढ़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये शब्द पे ध्यान दीजिए। इस शब्द के पढ़ते समय आप लोग कभी गलती मत करना। ये यच जो है साइलेंट है। यच क्या है? साइलेंट है। ये शब्द, ये अक्षर जो है आपका, यच अक्षर जो है ये साइलेंट, इसका उच्चारण ही नहीं हो रहा। तो कितने का हो रहा है? केवल इतने का। आवर। आवर मीन्स घंटा। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आपको वहां जाने में कितने घंटे लगता है। ये जो घंटा शब्द यूज होता है हिंदी में, उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है आवर। आवर मीन्स घंटा। नेक्स्ट GARDEN। GARDEN क्या हो गया? गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। आप लोग देख रहे हैं ना कितना सुंदर सुंदर फूल है इस बगीचे में। यही बगीचा है जहाँ कभी कभी हम लोग टहलने जाते हैं और बार बार टहलने का मन करता है। लोग सुबह सुबह इसमें टहलने के लिए आते हैं। तो ये गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा। जब भी हमें कहीं पर इस तरीके का बगीचा शब्द हमें उसका इंग्लिश लिखना हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। नेक्स्ट है, अब यहां भी आपको ध्यान दीजिए। यहां पर क्या लिखा है? हाफ। और यहां शब्द क्या है? एक अंदर यल। यहां पर यल साइलेंट। कभी भी हाफ बोला जाता। क्या बोला जाता? हाफ। कभी आप लोग हाल्फ मत पढ़ देना, ये गलती मत करना। ये शुरुआती गलती बच्चे जब नहीं जानते हैं कि किस शब्द को क्या बोला जाएगा, क्या उसका उच्चारण होगा, तो वो गलती से बोल जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है? हाफ पढ़ना। ये यल क्या है? साइलेंट है। तो हाफ, हाफ मीन्स, हाफ मीन्स आधा। यहां आप देख रहे हैं ना, एक नींबू है, उसके 2 भाग हो गए। कोई भी चीज ये है, इसको यहां से काट दीजिए तो क्या हो गया? ये 2 भाग हो गए। तो ये इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा? आधा। क्या बोला जाएगा? आधा। तो हाफ, हाफ मीन्स आधा। नेक्स्ट HERE। HERE
हियर, हियर माने यहाँ, हम लोग यूज करते हैं ना यहाँ वहाँ, तो इस जो यहाँ शब्द है उस यहाँ शब्द का जो इंग्लिश होता है वो है हियर। यहाँ आओ, यहाँ का सामान बड़ा अच्छा है, यहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो यहाँ शब्द बार बार हम लोग यूज करते हैं इस यहाँ शब्द का, इसको इंग्लिश बोलते हैं हियर। नेक्स्ट अगला है HEAT, हीट। हीट मीन्स गर्मी। तो जैसे भट्टी पे जिस पे चाय वगैरह बनता है, कोयले की भट्टी पे, वो गर्म होता है, हीट होता है, बड़ा हीट होता है। और इसी हीट शब्द से एक सामान बना है हीटर, जो लाइट से चलता है, बिजली से चलता है, जिस पे खाना वाना बनाते हैं, ठंडियों में लोग अपने हाथ को सेकते हैं, तो वो हीटर। हीट शब्द से क्या बना है? हीटर, गर्मी देने वाला। तो हीट, HEAT, हीट। हीट मीन्स गर्मी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये भट्टी पे लोहा गर्म किया जा रहा है, तो उसको बहुत हीट है, गर्मी है, तो ये देखिए गर्मी से लाल हो गया है। अगला है नेक्स्ट HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ, ये हाथ, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हाथ है, इसी को हैंड बोलते हैं, हाथ। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, हैंड, हैंड मीन्स हाथ, HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। अब ये शब्द देखिए आ गया, ये बड़े काम का शब्द है, हर। अब यहां आप लोग हर मीन्स उसका पढ़ रहे हैं, आगे हम चैप्टर में पढ़ाएंगे हिज मीन्स उसका भी पढ़ाएंगे, और दोनों का मीन्स होता है उसका। लेकिन कहाँ पे आपको हर प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको हिज प्रयोग करना है, ये आगे के चैप्टर में हम आपको विधिवत पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको केवल इतना ही याद करना है, हर मीन्स उसका। नेक्स्ट HEAR, हियर। हियर मीन्स सुनना। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। HEAR, हियर। हियर मीन्स सुनना। आप देख रहे हैं ना चित्र में, हम सुनते किससे? कान से। तो ये कान से जो सुनते हैं, तो उस सुनना शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं इंग्लिश में? हियर शब्द प्रयोग करते हैं, हियर वर्ड प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हिल। हिल मीन्स पहाड़ी, HILL, हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। अब ये आप चित्र में देख रहे हैं, पहाड़ जो ऊंची ऊंचे पत्थर हो जाते हैं, जमीन जहाँ की ऊंची हो जाती है, वहाँ पे कई 100 मीटर ऊंचे होते हैं बहुत, तो उस पर्वत को, उस पहाड़ी को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिल बोलते हैं, HILL, हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। नेक्स्ट शब्द है HALL, हाल। हाल मीन्स बड़ा कमरा। हाल मीन्स बड़ा कमरा। अब देखिए ये हाल के साथ बहुत सारे शब्द यूज होते हैं, मैरिज हाल और मीटिंग हाल। तो ये हाल शब्द जो प्रयोग होता है बड़े कमरे, जहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़ा दूर में बना होता है ये, तो इसी शब्द के लिए, इसी एरिया के लिए आपका प्रयोग होता है हाल। हाल मीन्स बड़ा कमरा। ये है HIGH, हाई। अब यहाँ भी आपको ध्यान देने योग्य चीज है, यहाँ देखिए HI, हाई, इतने शब्द का आपका उच्चारण हो रहा, और ये शब्द GH क्या है? साइलेंट। कहीं आप लोग ऐसा मत बोल देना हिग, हिग मत बोलना, ये गलत हो जाएगा उच्चारण। ये है हाई, क्या बोलना? HIGH, क्या बोलोगे? हाई बोलना। हाई मीन्स ऊंचा, बहुत ऊंचा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर इमारत आप लोग सुने होंगे, बुर्ज खलीफा दुबई में है। तो हाई, हाई मीन्स ऊंचा। नेक्स्ट HAPPY, हैप्पी। जब हम लोग कुछ चीज पा जाते हैं या कोई गेम जीत जाते हैं, तो हम लोग हंसते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। इसी खुश शब्द का, प्रसन्न शब्द का जब हम लोग इजहार करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। तो बच्चे हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये प्रसन्न, खुश होना,
इस शब्द का यूज होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। नेक्स्ट है HOUSE, हाउस। आप लोग सुंदर घर देख रहे हैं, कार खड़ा हुआ है, तो हाउस, हाउस मीन्स घर। आप लोग भी यही सोचते होंगे, आप लोग के दिल में भी ये इच्छा होगी आपका घर बहुत सुंदर हो, वहाँ गाड़ी हो, सब कुछ हो, देखने में अच्छा हो। तो ये हाउस, आप लोग मेहनत करोगे तो ऐसा ही घर बनाओगे आगे चल करके। तो हाउस मीन्स क्या होता है, घर, मकान, HOUSE, हाउस। नेक्स्ट है ही मीन्स वह। अब ये जो शब्द है ये बार बार यूज होता है, ये वह, मैं, तुम, ऐसे ये वह शब्द है, वो गया, वो जा रहा है। तो ये ही शब्द बार बार हर वाक्यों में लगभग हर लेसन में आपको मिलेगा, हर वाक्य में लगभग मिल जाता है। तो ही मीन्स वह, लेकिन एक चीज़ और भी है, ये ही मीन्स वह तो होता है, लेकिन एक SHEC मीन्स भी वह होता है, और दोनों का वह का अलग अलग जगह प्रयोग होता है। इसको हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, कहाँ पर ही प्रयोग होता है, कहाँ पर सी प्रयोग होता है। सी मीन्स भी वह होता है और ही मीन्स भी वह होता है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए HIS, हिज, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं इसके पहले बैक में कि हर मीन्स उसका और हिज मीन्स उसका, ये भी हम पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ पर हिज प्रयोग होगा, कहाँ पर हर प्रयोग होगा, ये लंबा अगले चैप्टर में आपको इसका विधिवत प्रयोग हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल आपको इतना ही याद करना है, हिज मीन्स उसका, HIS, हिज मीन्स उसका। ये आपका पार्ट 3 यहीं तक है, अगला हम पार्ट 4 में पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।